हमें क्या पढ़ना है? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब देखो एड्रीनल ग्लैंड जब हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जान जाए कि ये एड्रीनल ग्लैंड पाई कहाँ जाती है ना। पता चला हमको पता ही नहीं कहाँ पाई जाती है और हम पढ़ते चले जा रहे हैं। देखो एड्रीनल सीधे सीधे पता चल जाएगा, ऐड को इधर हटा दो और रीनल को इधर कर दो। ऐड का मतलब होता है नियर, पास में, और रीनल का मतलब होता है किडनी। अगर हम इसका मीनिंग जान गए कि ऐड रीनल मतलब किडनी के नियर ही होता है, तो जान जाएंगे बस किडनी के बगल में ही है, तो इसका क्या क्या काम है हम सब जान जाएंगे। अब जो किडनी का काम है उसी से रिलेटेड लमसम इसका भी है। कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं, ठीक है ना। उस हार्मोन्स का क्या काम है, उसका फंक्शन क्या है, वो सब भी हम तब जान जाएंगे। चलो ठीक। अब देखो इतना हमको पता हो गया ना कि एड्रीनल ग्लैंड कहाँ है, किडनी के पास में। हम किडनी का स्ट्रक्चर बनाए, ये देखो बीन शेप्ड है ना, किडनी बनाए, किडनी का शेप बनाए, तो उसके बाद पता चला कि यहीं पर है, ये यहीं पर है। लेकिन ये यहीं पर है तो हम थोड़ा सा और ये सोचे कि भाई एड्रीनल ग्लैंड का और बड़ा से थोड़ा देखा जाए, अलग से फिगर बनाया गया। तो ये जब अलग से बनाया गया तो एड्रीनल ग्लैंड जो होती है ना वो स्टार शेप्ड होती है। स्टार मीन्स तारा जैसे ना, स्टार शेप देखो है ना, है कि नहीं। अब इसमें भी तो लेयर है ना। अब कौन कौन सा है, ये आउटर लेयर को कैप्सूल बोलेंगे, मिडिल को कार्टेक्स बोलेंगे, इनर को मेडुला बोलेंगे। लेकिन इतना ही नहीं चला, इसमें और भी जोन है। जब हम अंदर घुसे और भी जोन पा गए। ऊपर क्या दिखा हमको, कैप्सूल दिखा, कैप्सूल के बगल में ही जोना ग्लोमेरुलेसा दिखा। ये कौन सी जोन है, ये हमारी आउटर जोन है, उसी का है ये एड्रीनल ग्लैंड का ही, ठीक है ना। बशर्ते मैं अलग फॉर्म में कर दिया इसको। फिर उसके बाद जब नीचे आए तो जोना फैसिकुलाटा मिला हमें, ठीक है ना। जोना फैसिकुलाटा ये क्या है, मिडिल जोन है हमारा। फिर उसके बाद और नीचे हम आए तो जोना रेटिकुलरिस मिला हमें, है जोना रेटिकुलरिस मिला, ये हमारा इनर जोन है। उसके बाद नीचे जब देखें तो हमको क्या मिला, मेडुला। अब हम आगे चलते हैं। अब भाई ये सब जो हम देख रहे हैं ना, ये हमारे हार्मोन में भी इसका सिक्रीशन होता है। जैसे अब हम एड्रीनल ग्लैंड तो पढ़े भाई, किडनी के पास पाई जाती है, लेकिन अब उसमें हार्मोन कौन कौन से सिक्रीशन होता है, कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। अब देखोगे ना, एक होता है ग्लूकोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड। अब ग्लूकोकार्टिकॉइड है तो ग्लूकोकार्टिकॉइड का मतलब इसमें ग्लूकोज भी है और कार्टेक्स भी है और एक स्टेरॉयड भी है, ठीक है ना। अभी जब हम इसको अलग से पढ़ाएंगे ग्लूकोकार्टिकॉइड ना, ये सब तीनों पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। लेकिन अभी इतना ही जान लो, जब ग्लूकोकार्टिकॉइड में हम आएंगे तो जोना फैसिकुलाटा, ठीक है, ये सिक्रीशन इसका होता है। फिर उसके बाद हम मिनरलोकार्टिकॉइड में आएंगे तो जोना ग्लोमेरुलोसा, इसका सिक्रीशन होता है। फिर हम एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड में आएंगे तो ये एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड जो होता है ये थोड़ा स्मॉल अमाउंट में होता है। स्मॉल अमाउंट में क्यों होता है, क्योंकि ये मेडुला के पास में है, ठीक है ना। और ये जोना रेटिकुलरिस का सिक्रीशन होता है। इतना ही नहीं, जब हम मेडुला में आते हैं, ये देखो पोर्शन जो है, ये मेडुला जो है एड्रीनल मेडुला, इसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन को हम नॉरएड्रेनालिन भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरा क्या है, इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं। यही हार्मोन है जो फाइट फ्लाइट मतलब डराता भी है, लड़ने की क्षमता भी देता है, और है ना फाइट फ्लाइट और ऐसे कुछ करके ट्रिपल एफ है ये एड्रेनालिन जो है। और फिर तीसरा क्या है, ये डोपामाइन है, ठीक है ना। तो हमें पढ़ना क्या क्या है अब, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड और एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड और साथ में मेडुला, ये सब पढ़ना है, ठीक है ना। चलो हम थोड़ा थोड़ा सा लिखते चलते हैं। एड्रीनल ग्लैंड में लिखो, जो ऊपर लाइन छोड़े हो उसी में लिखना। लिखो एड्रीनल ग्लैंड आर स्टार शेप्ड
स्टार शेप्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज नियर द किडनी। इट इज नियर द किडनी, ब्रैकेट में ऐसे लिखो, ऐड का मतलब नियर, रीनल का मतलब किडनी, लिखा ना वैसे, लिख लो। ऐड का मतलब नियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस ग्लैंड आर पोजीशन ऑन, दिस ग्लैंड आर पोजीशन ऑन एंटीरियर पोर्शन ऑफ किडनी, एंटीरियर पोर्शन ऑफ किडनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर नहीं जगह हो तो नीचे भी लिख सकते हो। दीज ग्लैंड मेनली रेगुलेट, दीज ग्लैंड मेनली रेगुलेट द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, द स्ट्रेस response by producing, stress response by producing corticosteroid, corticosteroid and catecholamine, and catecholamine include cortisol and cholamine include cortisol and adrenaline। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हार्मोन ऑफ एड्रीनालिन ग्लैंड। हार्मोन लिख लो खाली, बस हेडिंग डालो हार्मोन। हाँ यही लिख लो, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड, एडिनोजेनिक स्टेरॉइड। हो गया। और इसको भी लिख लेना, एड्रिनल मेडुला। हो गया है? हाँ एड्रिनल मेडुला भी लिख लो। जुकाम खाम पकड़ लिया है भाई।
ग्लूकोकार्टिकॉइड। ग्लूकोकार्टिकॉइड क्या है? ग्लूकोज कार्टेक्स प्लस स्टेरॉयड। इसका मतलब इसमें स्टेरॉयड है, ठीक है ना। और ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है और एक ये हार्मोन है, ठीक है ना। इसमें अच्छा इसका काम क्या है, ठीक है, ये क्या करेगा? ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म भी करता है ये, इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। नाम देख ही रहे हो, ग्लूकोज है ना, लेकिन करेगा किस माध्यम से? ये मान के चलो कि जब एड्रेनलिन ग्लैंड का ही है, ठीक है, यानी किडनी से भी रिलेटेड है इसका, ठीक है, रिलेशन है। अब देखो ये इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका है इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म करेगा। फिर उसके बाद स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब तनाव लाएगा। अक्सर देखते हो ना, जब ट्रॉमा या फ्राइड इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, भय से टेंशन, जैसे कुछ चीज़ में भय हो जाता है, डर लगने लगता है, तो यही है, ठीक है ना। ब्लड सेल्स, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, मतलब जहाँ पे सूजन वगैरह, और एंडोक्राइन सिस्टम में भी है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, इम्यून सिस्टम में भी है, मतलब जो इम्यूनिटी पावर। हाँ चलो इसको लिखो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में, ग्लूको में लिखो, ग्लूकोकार्टिकॉइड आर स्टेरॉयड हार्मोन, ग्लूकोकार्टिकॉइड आर स्टेरॉयड हार्मोन बाउंड टू द ग्लूकोकार्टिकॉइड रिसेप्टर, बाउंड टू द ग्लूकोकार्टिकॉइड रिसेप्टर। हो गया, वही से बना लो, ग्लूकोज प्लस कार्टेक्स प्लस स्टेरॉयड। देखो लिखा ना ऊपर, फंक्शन भी लिख लो, उसके बाद फंक्शन लिख लो। इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म लिख लो, दूसरा स्ट्रेस लिख लो, तीसरा ब्लड सेल्स लिख लो, चौथा एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है, पांचवा इंडोक्राइन सिस्टम है। इंडोक्राइन सिस्टम मतलब ग्रोथ हार्मोन वगैरह का है ये, अब वो सब पढ़ाया हूँ, ये सब नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, इम्यून सिस्टम है, हो गया। नेक्स्ट है मिनरेलोकार्टिकॉइड, ठीक है ना। अब मिनरेलोकार्टिकॉइड क्या है? ये भी, ये जो है ना मिनरेलोकार्टिकॉइड जो है, ये एल्डोस्टेरॉन और डिऑक्सीकार्टिकोस्टेरॉन से, ठीक है, पाया जाता है इसमें। और ये करता क्या है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बराबर करके चलता है। अरे मिनरेलोकार्टिकॉइड का मतलब मिनरल्स है ना, जितने हमारे मिनरल्स होते हैं सभी को, जो सभी का बैलेंस बनाकर चलता है, हमारे शरीर में कोई कमी ना होने पाए, सोडियम पोटेशियम जो भी है, ठीक है ना। और इसका फंक्शन भी जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट वाटर मेटाबॉलिज्म और इसको मेंटेन करके रखता है। और दूसरा कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट में भी
काम करता है, ठीक है ना। लिखते चलो, लिखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में इट इज एल्डोस्टेरोन एंड, लिखा गया ऊपर, इट इज एल्डोस्टेरोन एंड डीऑक्सीकार्टिकोस्टेरोन, डीऑक्सीकार्टिकोस्टेरोन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एल्डो है, एल्डो का एल्डोस्टेरोन एंड डीऑक्सीकार्टिकोस्टेरोन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म, वाटर मेटाबॉलिज्म ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, फंक्शन में लिख लो, वही लिखो, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर मेटाबॉलिज्म। हो गया। चलें, अब देखो एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड, ये जो ये स्टेरॉयड होता है ना बहुत वीक होता है ये, ठीक है। और ये जो है ना एड्रिनल कार्टेक्स से रिलीज होता है। अक्सर देखोगे ना ये जो कमजोर पुरुष होते हैं ना, कमजोर बहुत वीक देखोगे, उनमें ये हार्मोन जो ये सेक्स हार्मोन है, मेल हार्मोन जो है, टेस्टिस से एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, लेकिन कमजोर रहता है तो कितना निकलेगा, वीक रहता है। और फीमेल में देखोगे ना ओवरी से वही एस्ट्रोजन निकलता है, ठीक है। तो ये एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड जो होता है ना ये स्मॉल अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। मेल में टेस्टिस से क्या नाम है एंड्रोजन हो गया, और फीमेल में ओवरी से एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है ना। यही हार्मोन जो है रिलीज होता है। लिखते चलो थोड़ा थोड़ा, लिखो एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड आर रिलीज इन, एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड आर रिलीज इन अनबाउंड स्टेट फ्रॉम द अनबाउंड स्टेट फ्रॉम द एड्रीनल कार्टेक्स, एड्रीनल कार्टेक्स हो गया। फंक्शन लिख लो, फंक्शन में लिखो, लिखो लिटिल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, लिटिल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बिकॉज वीक मेल हार्मोन, वीक मेल हार्मोन। पहला लिखो मेल हार्मोन, हाँ मेल हार्मोन इन टेस्टिस एंड्रोजन, और दूसरा फीमेल हार्मोन ओवरी, ठीक है। ओवरी यहाँ लिखना, एस्ट्रोजन लिख देना वहाँ, ठीक है ना, एस्ट्रोजन हो गया।
बहुत धुंधला दिख रहा है ना। हेडिंग डालो, इपिनेफ्रिन हो गया। ये इपिनेफ्रिन क्या है जानते हो? ये सिंपैथेटोमाइमेटिक हार्मोन है, ठीक है, सिंपैथेटोमाइमेटिक। और ये क्या करता है जानते हो? ये इपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन हार्मोन इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। इसको एड्रेनलिन हार्मोन भी बोल सकते हो। अक्सर देखोगे ना, ये हार्मोन ऐसी जगह रिलीज होता है जैसे डर लग रहा हो तो वहाँ पे रिलीज होने लगेगा। कुत्ता अगर खदेड़ लिया, शेर खदेड़ लिया, खूब तेज भागोगे, खूब तेज भागोगे, उस समय कौन सा हार्मोन भगवा रहा है? यही, ठीक है ना। किसी से अगर लड़ाई कर रहे हो, लड़ना चाहते हो, ताकत कहाँ से लेके आएगा? यही हार्मोन लाएगा, ठीक है ना। हाँ, अक्सर शादी ब्याह हो जाती है ना तो सुहाग रातों में यह मन लड़वाता है, यही हार्मोन है। कहता कि शांत हो जाओ, कंट्रोल में रहो, ठीक है। हाँ, उस समय भी ये काम करता है, इसका काम बहुत तगड़ा है एड्रेनलिन हार्मोन का, ठीक है। अभी शादी नहीं हुई तुम लोग की ना? हाँ, तो इसलिए बता रहा हूँ ना कि तुमको याद आ जाएगा। मैं सुहाग रात नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जिससे अगर एड्रेनलिन हार्मोन का नाम आए तो समझ जाओ कि शेर अगर खदेड़ा हमको, खूब भागोगे तेजी से, तो उस समय कौन सा हार्मोन निकलेगा? यही एड्रेनलिन ही है, ठीक है ना। ये फाइट 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 फ्राइट और एक और है, ट्रिपल एफ है ये। हाँ, फाइट फ्राइट और फ्लाइट, ठीक है ना। फाइट फ्राइट और फ्लाइट, ठीक है ना। डर भी लाएगा, लड़ने के लिए भी कहेगा, भागने के लिए भी कहेगा, ठीक है ना। तो ये वैसा हार्मोन है। ये अक्सर पूछा जाता है, फाइट फ्राइट फ्लाइट, ये कौन सा हार्मोन है? यही है, एड्रेनलिन ही है, ठीक है ना। और ठीक है ना। और ये क्या क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को इनक्रीज करेगा। भाई अगर भागोगे दौड़ोगे, है ना, बेसिक मेटाबॉलिक रेट ये भी बढ़ा देगा, ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा देगा उस समय, फैटी एसिड लेवल को भी बढ़ा देगा ब्लड का, और आंखों के डायलेट करा देगा, है ना। अगर जैसे डर लग रहा है या शेर आ गया, अरे आ गया, है ना, है। और या मान लो कोई सुंदर दिख गया तो भी अरे साला बढ़िया है ना, आम तो बहुत अच्छा लगा है ना। उस टाइम पे भी अरे यार ऐसा है, कोई अच्छी चीज़ दिखेगी उसको भी कहो अरे वाह। उतना ही नहीं, जो स्प्लिन, स्प्लिन क्या है? वो ब्लड बैंक है, उसमें ब्लड हाँ इकट्ठा रहता है, उसमें स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। ये ब्लड को स्टोर करने के लिए स्प्लिन में, कि भाई स्टोर कर लो यार, कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है ना। हाँ, तो ये वो हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, ठीक है ना। इसको हम ट्रिपल एफ भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, फाइट फ्राइट एंड फ्लाइट, ठीक है ना। पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसको लिख लो पहले, तब नॉरएपिनेफ्रिन। नहीं बता रहा हूँ, ये ऐसा हार्मोन है ना, बिना हड्डी वाले भी आदमी को दौड़ा देता है बढ़िया से, ठीक है ना। हाँ, ब्लड का सर्कुलेशन करा के लिखो इपिनेफ्रिन वाले में। इट इज सिंपैथेटोमाइमेटिक हार्मोन, सिंपैथेटोमाइमेटिक हार्मोन हो गया। फंक्शन लिखो, नहीं एक पॉइंट और लिख लो, सिंपैथेटोमाइमेट हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि उसी से है ना, तो ठीक है।
फंक्शन लिखो, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, दूसरा लिखो इंक्रीज बीएमआर, बीएमआर का मतलब होता है बेसिक मेटाबॉलिक, क्या बोलते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर की दूसरा होता है बायोलॉजिकल, क्या होता है देख लेना एक बार, बीएमआर को भी बढ़ा देता, ठीक ना, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, एक और लिख लेना उसी में, इंक्रीज रेस्पायरेशन रेट, भाई श्वसन दर को भी बढ़ा देता ना, जब भागोगे दौड़ोगे तो सांसें तेज तेजी ना। डायलेट द प्यूपल ऑफ आई, हाँ फैटी एसिड लेवल इन ब्लड, लिख लो सब वही। हो गया। अब वही देखो नार इपिनेफ्रिन है, ये नार इपिनेफ्रिन जो होता ना सेम उसी हिसाब से है, इसको नार एड्रेनालिन भी बोल सकते हो, थोड़ा उससे कमज़ोर है ये है। क्या हुआ, हाँ एड्रेनालिन हार्मोन जो है ना नार एड्रेनालिन से थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा ना, कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स की मसल्स है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उतना ही नहीं अलर्टनेस, मतलब कहेगा एकदम सावधान रहो, अलर्ट रहो, ठीक है ना, और उत्तेजना, अलर्टनेस, और क्या है हाँ और सेल एंड अटेंशन, ठीक है ना, ये सब कहेगा, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखेगा जब आप तनाव की स्थिति में रहेंगे, और उतना ही नहीं ये आपके सोने और जागने का साइकिल भी मेंटेन करके रखेगा कि अब कब आपको सोना है, कब जगना है, कब उठना है, और उतना ही नहीं ये मूड भी बनाएगा, और मेमोरी मतलब क्या याद करना है, ठीक है ना, उसमें भी ये इसका फंक्शन है, इसका वर्क है, ठीक है ना। लिखते चलो, लिखो नॉरएपिनेफ्रिन exact almost same, norepinephrine exact almost same exact almost same biological effect as एड्रेनालिन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज ग्रेटर कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड, इट इज ग्रेटर कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द मसल्स, फंक्शन लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इट इनहेंस द अलर्टनेस
it enhance the alertness, arousal, AROUSAL, और attention and attention. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्लड प्रेशर मेंटेन, ब्लड प्रेशर मेंटेन ड्यूरिंग स्ट्रेस, ड्यूरिंग स्ट्रेस. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इम्पैक्ट ऑन स्लीप वेक साइकिल, लिखा है स्लीप वेक साइकिल, मूड एंड मेमोरी. नेक्स्ट लाइन डालो, फंक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, फंक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड. पहला पॉइंट लिखो इसमें, लिखो इट अलाउ द बॉडी टू, इट अलाउ द बॉडी टू डील विद स्ट्रेस रिलेटेड, डील विद DEAL, डील विद स्ट्रेस रिलेटेड टू इंजरी, डिजीज, वर्क. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट सिक्रीट हार्मोन, इट सिक्रीट हार्मोन secrete hormone which allow the body to, which allow the body to TO2 mobilize, mobilize, mobilize its resource to, its resource to escape or ESCAPE, escape or fight of danger, fight of danger, ब्रैकेट में स्ट्रेस लिख लेना, डेंजर ब्रैकेट में स्ट्रेस, एंड सर्वाइव, एंड सर्वाइव. हो गया. हेडिंग डालो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड.